धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभा कुमारम शक्ति हस्तम च तम मंगलम प्रणमाम्यहम। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, मंगल देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि यानी अपनी नीच राशि में जा रहे हैं और ये होगा 10 मई को। ऐसा होगा 10 मई से लेकर और 1 जुलाई 2023 तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं मंगल कर्क राशि में रहने वाले हैं और मंगल शनि का उसी बीच के अंदर यानी उसी 50 दिनों के अंदर षडाष्टक योग भी बनेगा। यानी कि मंगल और शनि का षडाष्टक योग और 50 दिनों के लिए मंगल अपनी नीच राशि में जा रहे हैं। फिर भी 4 राशियों के लिए शुभकारी रहेगा और 3 राशियों के लिए थोड़ा अशुभ फलदायक है। 3 राशियों को सावधानी बरतनी है, इसके बारे में चर्चा कर ले। वैसे तो मित्रों, हर महीने कोई ना कोई ग्रह का गोचर होता ही होता है और दर्शक लोग जो देख रहे हैं ना यूट्यूब और फेसबुक में, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। गुरुजी, आज तो आपने ये बताया और कल आप ये बोल रहे हैं। आज आपने वृषभ राशि का बहुत अच्छा बताया, कल आपने वृषभ राशि के बारे में गलत बता दिया। तो लोग यूँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर क्या। तो मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको नॉलेज हो पाएगी। और बार बार मैं इस बात को रिपीट भी नहीं करने वाला हर वीडियो में। देखिए, सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र का जो गोचर होता है वो हर महीने होता है। यानी सूर्य 1 महीने के अंदर, बुध जो है 2.25 दिन के अंदर, शुक्र जो है 27 दिन के अंदर, बुध जो है 15-16 दिन के अंदर गोचर करता है। और क्योंकि हमारा ज्योतिष चैनल है और हमारा दायित्व होता है आपको न्यूज़ देना, तो हम न्यूज़ आपको बताते हैं कि ये गोचर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो ये जो 4 गोचर हैं जो 1 महीने के अंदर हो जाते हैं, ये अति शीघ्र गोचर की श्रेणी में आता है। इस पे राशियों पे असर ना 20% होता है, यानी कि 20% ही प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा असर नहीं होता है। सिर्फ 20% होता है सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र के गोचर पे। ठीक है ना। तो अगर आप इसकी वीडियो स्किप भी कर जाएंगे तो जीवन में कोई असर आपके देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी चीज़ आप मिस नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। इसका सिर्फ 20% असर रहेगा। लेकिन मंगल का जो गोचर होता है, जो इस वक्त हो रहा है 10 मई में, उसका प्रभाव राशियों पे 50 से 55% पड़ने वाला है। तो मंगल के गोचर, गुरु का गोचर, राहु का गोचर और शनि का गोचर है, इसको आप मिस ना करें। क्योंकि मंगल जो है देखा जाए तो 45 दिन से लेकर और 55 दिन तक एक राशि में पड़ जाते हैं। इसी तरह से गुरु की बात करें तो 1 साल एक राशि में होते हैं। राहु और शनि सालों साल रहते हैं राशि के अंदर। तो ऐसे में क्या होता है कि गुरु, राहु और शनि का जो गोचर होता है मित्रों, ये कहीं ना कहीं 70 to 80% आपके जीवन पे, आपकी राशियों पे इफेक्ट डालेगा। जैसे 22 अप्रैल को गुरु का गोचर हुआ था ना, अभी जून में शनि वक्री होने जा रहे हैं। जून में 2023 में शनि वक्री होने जा रहे हैं। तो 70 to 80% आप पे प्रभाव पड़ेगा। बाकी सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र का 20% प्रभाव पड़ेगा। तो अब हमने दर्शकों को यह समझा दिया कि कौन सा गोचर कितना प्रभाव डालेगा। अब हम चर्चा करते हैं, जो ये मंगल जो है ना 52 दिन के अंदर जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 50 से लेकर 52 दिन के अंदर मंगल जो है कर्क राशि में बैठेंगे। और देखा जाए तो मंगल जो है सेना के सेनापति होते हैं। जो ज्योतिष शास्त्र में इनको संज्ञा दी गई है सेनापति की, यानी हमेशा लड़ने के लिए आतुर। तो ऐसे में क्या हो जाता है, आपके अंदर भी गुस्सा आ जाएगा, आप भी किसी की नोकझोंक सहेंगे नहीं, पहली चीज़ हो गया। साथ ही साथ भूमि का सुख का कारक, प्रॉपर्टी का सुख का कारक मंगल होता है। भाई बहन के सुख का कारक मंगल होता है। विदेश जाने का कारक, क्योंकि विदेश में आप कहाँ जाते हैं, आप पैर कहाँ रखते हैं, किस धरा में रखते हैं, विदेशी धरती पे ही रखते हैं ना। तो विदेश में परमानेंट सेटलमेंट, विदेश में सफलता का कारक भी मंगल होता है। और जिनकी कुंडली में मंगल अच्छा होता है वो लोग विदेश में अच्छे सफल भी होते हैं। वीजा या विदेश संबंधी कोई काम आपका रह गया है तो
तो उसका भी कारक मंगल ही होता है। मंगल आपकी कुंडली में अच्छा है, गोचर में अच्छा है, तो आपके वो काम बन जाएंगे। पराई भूमि पर विजय, यानी विदेशी भूमि पे कोई आपके ऊपर केस चल रहा है, सरकारी कुछ काम अटका हुआ है, उसमें आपको विजय जब भी मिलेगी जब मंगल आपका स्ट्रांग होगा। नौकरी या कोर्ट कचहरी, पुलिस कचहरी में कुछ ना कुछ लाभ जो है आपको मंगल द्वारा ही मिलता है, क्योंकि प्रतियोगिता का कारक भी मंगल ही होता है। और नौकरी में तो और काम में तो हर दिन प्रतियोगिता है, तो उसमें जो सफलता मिलती है वो मंगल के कारक होती है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए ऑपरेशन, बीमारी का कारक भी मंगल ही होता है। यानी अचानक ऑपरेशन हो जाता है, अचानक आपको चोट लग जाती है, या अचानक ही हमें कोई बीमारी हो जाती है, बीपी की, हार्ट की, रक्त की, फोड़े फुंसी की, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका कारक मंगल होता है। अचानक चोट लग जाती है, हम लेटे लेटे हैं घर के अंदर, हमें मोच आ गई, या हम चल रहे हैं चलते चलते मोच आ गई, या हम फिसल गए, हमें एकदम से चोट आ गई, हम बाइक में चला रहे हैं एकदम से गिर गए, चोट आ गई, तो ये क्यों होता है? ये मंगल के कारण होता है। साथ ही साथ जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के मंगल के प्रभाव रहते हैं, यानी कि 4 राशियों पे तो शुभ रहेंगे इस मंगल के प्रभाव, और 3 राशियों को सावधानी बरतनी है, क्योंकि वो देखा जाए तो उन पे अशुभ प्रभाव है। काल पुरुष ने भी इनको बहुत महत्वपूर्ण संज्ञा दी है, यानी कि काल पुरुष कुंडली के अंदर भी पहला स्थान यानी पहली राशि मेष राशि होती है, यानी बुद्धि की राशि। यानी कि जब भी मंगल अच्छा या बुरा होता है तो हमारा आत्मविश्वास, हमारा कम्युनिकेशन लेवल बढ़ जाता है। यदि मंगल खराब होगा तो हम नेगेटिव ज़्यादा सोचने लगेंगे, हमारे सर में दर्द, माइग्रेन की समस्या ज़्यादा हो जाएगी, हमारे लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो जाएंगे। इसी प्रकार से अष्टम भाव हानि का भाव होता है, वो भी उसके भी कारक मंगल ही होते हैं काल पुरुष के अनुसार। तो ऐसे में क्या होता है? अचानक घर के अंदर बिजली के उपकरण खराब होना, फैक्ट्री में आग लगना, अग्नि से संबंधित घटना है, चोट से संबंधित घटना है, बीमारी होना, ऑपरेशन होना घर के अंदर, तो ये सब चीज़ मंगल से ही होता है। मतलब एक ग्रह के पॉजिटिव भी प्रभाव होते हैं मित्रों, और एक ग्रह के नेगेटिव भी प्रभाव होते हैं। अब मित्रों, ये जो मंगल का गोचर है 12 राशियों पे 50 से 60% प्रभाव डालेगा। ध्यान से सुन ले, 50 से 60%। तो और खासकर देखा जाए 3 राशियों को सावधानी बरतनी है, 4 राशियों के तो किस्मत खोल देगा, यानी कि 4 राशियों के लिए वेल एंड गुड है। और ये मंगल का गोचर देखे, बाकी पहले के गोचर भूल जाए, सूर्य का, चंद्रमा का गोचर, बुध का गोचर, शुक्र का गोचर, वो 20% प्रभाव डालते हैं। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जब मासिक राशिफल देखते हैं तो पहले तो आप मासिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल पर ही फोकस करें। अगर आपको गोचर देखना है तो मंगल का गोचर देखें, शनि का गोचर देखें, राहु का गोचर देखें, गुरु का गोचर देखें। अपनी जिंदगी में आपको असर नजर आएगा, ये 100% दावा कर रहा हूं। बाकी सूर्य का, बुध का, शुक्र का और शुक्र का, बुध का, इनका जो गोचर होता है ना, जो एक महीने के अंदर ग्रह चेंज हो जाते हैं, इनका 20% हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन हमारा क्योंकि एस्ट्रो आज जो चैनल है वो इन्फॉर्मेशन देने का और प्योर ज्योतिषी चैनल है, तो हमें तो विदेश में भी चंद्र ग्रहण लगेगा तो हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि विदेश के भी जजमान यहाँ पर है। चलिए अब बात करते हैं राशियों के बारे में। तो राशियों में देखा जाए तो पहली राशि मेष के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी राशि के लिए तो भाई ये जो मंगल का राशि परिवर्तन है, हालांकि मंगल नीच के हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए फिर भी देखा जाए इतना ज़्यादा शुभकारी गोचर नहीं है। यानी मेष राशि वालों को सावधानी रखनी है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या 50 दिनों में आपको आ सकती है, चोट आपको लग सकती है, ठीक है ना। धन में अचानक आपको हानि हो सकती है और आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, सेविंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो 50 दिन देखा जाए मंगल मेष राशि के लिए भारी है। ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, ये भी आप उपाय पूछते हैं। सबसे अच्छा है अपने किसी योग्य ज्योतिषी को कुंडली दिखाएं और मंगल के उपाय करें। सबसे पहले चीज़ ये करें। दूसरी चीज़, आपको ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हर मंगलवार को, जो 50 दिन के अंदर जो मंगलवार आ रहा है उसके अंदर हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखाएं। अच्छे ज्योतिषी को याद रखिएगा, पूजा पाठ वाले पंडित जी को मत दिखा देना, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाओगे। साथ ही साथ अब दूसरी राशि है वो है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि की अगर हम बात कर लेते हैं तो वृषभ राशि के लिए ये जो मंगल का गोचर है बहुत लाभकारी रहने वाला है। ओए होए, ये तो वृषभ राशि के लिए बड़ा लाभकारी है। यानी देखा जाए तो आपकी राशि से ये जो तृतीय गोचर हो रहा है, और गोचर सिद्धांत के अनुसार कोई भी ग्रह
तामसिक ग्रह तृतीय में आता है तो बड़ा शुभकारी रिजल्ट देता है। पहला चीज़, बंधा हुआ काम, रुका हुआ काम आपका 50 दिनों के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेश प्रवासी है, तो आपके लिए ये जो मंगल का गोचर है बड़ा लाभकारी है। चाहे आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई कहीं भी रहते हैं, आपके लिए बड़ा लाभकारी है। आपकी विदेशी काम के झड़ियाँ लग जाएंगी, यानी विदेशी काम आपका बन सकता है। साथ ही साथ अगर आपने वीज़े के लिए, विदेश में पढ़ाई के लिए, विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो 50 दिनों में पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। साथ ही साथ भाई बहनों से आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाने वाले हैं। अगर वाद विवाद चल रहा है तो वो सॉल्व हो जाने वाला है और आपका करियर में, ऑफिस में यश और पावर बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के वृषभ राशि के लिए 50 दिन, पूरे 50 दिन बहुत ही लाभकारी है। इसी प्रकार से तीसरी राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए देखा जाए तो मिला जुला प्रभाव रहेगा। हालांकि मंगल का जो गोचर है ना, तो आपकी ही राशि पे हो रहा है, तो कुल मिला के देखा जाए तो कर्क राशि के लिए ये मिला जुला प्रभाव रहेगा। पहला, धन संबंधी आपको 50 दिन बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे धन संबंधी। लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि ये जो 50 दिन है आपको बीपी की, माइग्रेन की समस्या रहेगी, आपका गुस्सा हाई रहेगा, बीपी बढ़ सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम जो हो सकती है। साथ ही साथ देखा जाए अचानक चोट आपको लग सकती है, तो स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना है। या फिर पारिवारिक कलेश आपका बढ़ सकता है। याद रखिएगा, पति पत्नी या लव पार्टनर से आपके अनबन 50 दिन रह सकती है। लेकिन धन संबंधी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे 50 दिन। आपकी कोई बड़ी डील हो सकती है, नई नौकरी मिल सकती है, विदेश संबंधी काम आपका बन सकता है। विदेश में रहते हैं तो विदेश में भी कुछ अच्छा काम बन जाएगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टी का रेनोवेशन, प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय इन 50 दिन में हो जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए कर्क राशि के लिए कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। अब जो बुरा है स्वास्थ्य और पारिवारिक, उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप किसी भी मंगलवार को पर्वत उठाए हनुमान जी का चित्र दक्षिण दीवार पे अपने घर में टांग दे और डेली उसकी पूजा करेंगे तो स्वास्थ्य और पारिवारिक कष्ट आएंगे लेकिन कम आएंगे। आप ये करके देखिएगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए देखा जाए ये जो गोचर है मंगल का बहुत ही लाभकारी है। आपकी राशि से लाभ भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, यानी कि देखा जाए हालांकि मंगल नीच के हैं लेकिन आपको फिर भी अच्छे रिजल्ट देंगे। यानी कि देखा जाए अगर आपको सरकारी कार्यों में लाभ मिलेगा, सरकारी रुका हुआ काम आपका बनेगा, या कोई पुलिस केस आपके ऊपर चल रहा है तो वो सॉल्व होने की उम्मीद है। कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है तो उसका जजमेंट, पॉजिटिव जजमेंट या विजय आपकी होगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है इन 50 दिन के अंदर। साथ ही साथ किसी वाद विवाद या शिक्षा में कोई रुकावट चल रही है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा आप 50 दिन के अंदर देने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो जो आपके कामों में विघ्न चल रहा है उसमें भी अब आपके विघ्न खत्म हो जाएंगे, आपकी डील अच्छी होगी, कोई मोटा धन लाभ भी आपको हो सकता है। तो कुल मिला के करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, शिक्षा के लिए, विदेश यात्रा के लिए ये जो परिवर्तन है अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के ये एक तो देखा जाए। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए अगर देखा जाए तो ये जो परिवर्तन है ये बड़ा पॉजिटिव रहने वाला है। कुल मिला के देखा जाए आपकी राशि से मंगल 10वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। 10वें स्थान में मंगल और शनि दिग्बली हो जाते हैं। तो देखा जाए यदि आप कारोबार कर रहे हैं तुला राशि वाले, एकदम से आपका कारोबार 50 दिन के लिए बढ़ जाएगा। या फिर आप नौकरी कर रहे हैं तो एकदम से आपका पद वृद्धि हो जाएगी। साथ ही साथ विवाहिक कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। विवाह नहीं हो रहा है 50 दिन के अंदर, विवाह संबंधी काम आपके हो जाएंगे। लव एंड रिलेशन में जो मतभेद चल रहे हैं वो मतभेद भी सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ खूब धन, बड़ी डील आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ आप कोई चीज़ खरीदेंगे अचानक या बेचेंगे जिसमें आपको मोटा लाभ होगा। तो तुला राशि के लिए भी ये जो मंगल का गोचर है बहुत ही अच्छा असर लेके आने वाला है। मेहनत आपको करनी होगी, ऐसा नहीं कि घर में बैठे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, कुछ काम कर नहीं रहे और मंगल के गोचर से लाभ हो जाएगा। मंगल क्या, साक्षात शिव जी भी आ जाए तो आप तब भी आपका भला नहीं कर सकते। आपको मेहनत करनी होगी, याद रखिएगा। बात करते हैं आप मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए ये जो मंगल का गोचर है बहुत लाभकारी नहीं है।
आपकी राशि से सप्तम गोचर हो रहे हैं और वो भी मंगल नीच के हैं। तो जितने भी मकर राशि वाले हैं उनको 50 दिन तक करियर कारोबार में अच्छी खासी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको रिजल्ट होगा। आपके नौकरी में आपके सीनियर से वाद विवाद हो सकते हैं, सीनियर आपसे नाखुश रह सकते हैं, तो पेशेंस रखिएगा, पहली चीज़ ये याद रखिएगा। कारोबार में भी आपके ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। आग से संबंधित चीज़ों के लिए कारोबार अगर आप करते हैं तो अग्नि भय रहेगा, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो आपकी पत्नी या आपके पार्टनर को भी शारीरिक कष्ट इन 50 दिनों में बढ़ जाने वाला है। एक तरफ से आप करियर से भी परेशान रहेंगे और पार्टनर की हेल्थ से भी परेशान रहेंगे। घर में चोरी या अग्नि का भय रहेगा। तो कुल मिला के 50 दिन देखा जाए तो मकर राशि के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो 50 दिन आपको क्या करना है याद रखिएगा। एक मंत्र का जाप आपको हमेशा रखना है, ओम हनु हनुमते नमः। ये मंत्र का जाप आप डेली करिएगा 50 दिन के लिए, यानी 1 जुलाई तक के लिए आप इसको करते रहिए 10 मई से। और अपनी डेली पूजा पाठ में इसको शरीक कर लीजिएगा, ओम हनु हनुमते नमः। तो इससे क्या होगा, घर में थोड़ी बहुत शांति बनी रहेगी, छाते का काम करेगा ये उपाय। कष्ट तो आएंगे लेकिन कम रहेंगे, बाल बाल आपका बचाव रहेगा। इसी प्रकार से जो अंतिम राशि है जिसका मंगल के गोचर पर प्रभाव पड़ेगा वो है कुंभ राशि। और यहाँ तो कुंभ राशि वालों पे पॉजिटिव प्रभाव आ रहा है, यानी देखा जाए तो आपकी राशि से छठा गोचर हो रहा है जो कि शुभकारी है। देखा जाए तो आपके सेहत में जो समस्या चल रही थी, जो वाद विवाद लोगों से चल रहे थे, वो 50 दिन के लिए समाप्त हो रहे हैं। सेहत आपकी बेहतर होगी। सेहत को अच्छा करने के लिए आप कोई ना कोई रूटीन भी फॉलो करने वाले हैं, जिम, योग, एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं। साथ ही साथ करियर में अचानक आपको पद धन लाभ आपको हो सकता है, नई नौकरी के ऑफर आपको मिल सकता है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप दूसरे इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो वहाँ आपको सफलता 50 दिन में मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो 10 मई के बाद अप्लाई करने में आपको सफलता मिलेगी। विदेश संबंधी कामों में आपको सफलता मिलेगी। विदेश में रहते हैं, किसी काम के लिए परेशान है तो वो काम 10 मई के बाद होने की उम्मीद बन रही है 50 दिन के अंदर। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी, थाने या पुलिस या सरकारी जो काम आपके उलझे हुए हैं वो भी इन 50 दिन के अंदर उस समस्या का समाधान निकल जाएगा। तो कुल मिला के कुंभ राशि के लिए भी ये गोचर 50 से 60% बहुत लाभकारी रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, जो मंगल का जो गोचर होगा 12 राशियों में से इन 7 राशियों पे 50 से 60% असर डालेगा। और ज़्यादा डिटेल में मित्रों आपको जानना है तो 7210124289 मेरा नंबर आ रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी समस्या का सटीक समाधान ले। जनरल तो मैंने यहाँ बता दिया ही है। और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस इंफॉर्मेशन को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।